खुद भी कैंप का निरीक्षण किए। दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और मेडिकल स्टाफ वहाँ पे है और भोजन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा कॉमन किचन चलाया जा रहा है और कॉमन किचन में जो जो लोग विस्थापित हैं उनके परिवार को बैठ के सुबह शाम खाना खिलाया जा रहा है। और कल घोषणा भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो भी लोग बाढ़ प्रभावित हैं सब परिवार को 7,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाए। तो निश्चित रूप से किसान को जो नुकसान हुआ है वहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ शहर के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सारे दर्शक को अभी नवरात्रि का समय है, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सर, एक तरफ जहां पूजा पाठ चल रहा है वहीं बिहार में जो है बाढ़ की विभीषिका से पूरा परेशान है। खास करके अपने सीतामढ़ी शहर का बेलसंड, रूनी, सैदपुर जो क्षेत्र है और शिवहर का तरियानी क्षेत्र जो है उसमें पूरी तरीके से अस्त व्यस्त पूरी व्यवस्था चल रही है। देखिए, ये तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में हम और आप कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो स्थिति है निश्चित रूप से काफ़ी अरसे के बाद अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बारिश का बुरा प्रभाव ये रहा कि बाढ़ आ गया और शिवहर में भी जाने का मौका मिला है, तरियानी क्षेत्र में बेलसंड जाने का मौका मिला है, रूनी सैदपुर जाने का मौका मिला है, आपको बोखरा जाने का मौका मिला है। जो स्थिति है कहा नहीं जा सकता है और जो लोग विस्थापित हैं उनके दुख दर्द को बयां नहीं किया जा सकता है कि कितनी विकट और विषम परिस्थिति में लोग जी रहे हैं। और बाढ़ ने जो विनाशकारी जो प्रभाव है बाढ़ का, कितने लोग, मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 10,000 लोग का 5 से 10,000 परिवार विस्थापित हो गया है, जो सड़क पे शरण लिए हुए हैं, कहीं बांध पे शरण लिए हुए हैं। तो मुझे देखने का मौका मिला और काफ़ी अंदर से तकलीफ़ हुआ और ये लगा कि नहीं, इस समय में निश्चित रूप से सबको मदद की ज़रूरत है। और बिहार सरकार और भारत सरकार एकजुट होकर के, और आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और सभी लोगों को अविलंब राशन, रहने की व्यवस्था, और कल घोषणा भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो भी लोग बाढ़ प्रभावित हैं सब परिवार को 7,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी। जो किसान भी खास संख्या में प्रभावित हुए हैं, जो कि फसल लहलहा रहा था, चंद बारिश के बाद जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। आप जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि भी हैं, तो इस नाते भी किसानों के लिए क्या? देखिए, किसान के लिए तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार मांग करेंगे और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हवाई सर्वेक्षण में देखे हैं, तो निश्चित रूप से किसान को जो नुकसान हुआ है वहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। इसका आकलन हो रहा है। मुझे लगता है सारे पदाधिकारियों को, चूँकि बड़े पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक भी हुई है और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी भी थे उनके साथ, तो सरकार कहीं से चूकेगी नहीं और निश्चित रूप से जितना जो नुकसान हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई करने की कोशिश होगी। और हम लोगों की सहानुभूति निश्चित रूप से जो विस्थापित परिवार हैं, जो लोग विस्थापित हुए हैं और जिन लोगों का घर फसल बर्बाद हुआ है, उनके साथ सहानुभूति है और ईश्वर उनके दुख दर्द को कम करे और निश्चित रूप से वो लोग इस विकट परिस्थिति से उभर के बाहर आए। अच्छा, आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं, शहर में काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। मतलब कि जो विस्थापित परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनको वो तमाम सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जल जमाव के कारण उनको बीमारियों का ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि संक्रमण हो जाए। ऐसे परिस्थिति में सर, एज अ डॉक्टर आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से रहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो बाढ़ की स्थिति है और जो लोग विस्थापित हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम 10 दिन कोई व्यवस्था भी नहीं है, जब तक पानी घटेगा नहीं। और हथिया सीजन अभी हथिया का चल रहा है नक्षत्र, तो दशहरा के बाद मुझे लगता है कि सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। और जो बच्चे हैं, खास करके छोटे बच्चे, सभी माँ बाप, सभी गार्जियन से अनुरोध है कि उनको पानी से बचाइए। रहने की व्यवस्था ढंग की नहीं है तो धूप तो है ही, हालांकि धूप में मिठास है, और जो गंदा पानी है वहाँ से बचाइए। और सबसे ज़्यादा डर इस समय में है कि सांप काटने का वगैरह वगैरह डर है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं कि हो जाए। तो सभी लोगों से है कि कम से कम सफाई पर ध्यान रखिए और बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए। टेंट में है तो वहीं पे रहिए और साफ़ सुथरा खाना खिलाइए। अच्छा, कोई ऐसी दवा, छोटी मोटी चीज़ें जो फिलहाल उस परिस्थिति में उनको सजेस्ट किया जा सके कि अगर किसी तरीके का मान लीजिए नॉर्मल बुखार हो जाता है, चाहे बच्चे जो है जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं किसी परिस्थिति में, तो उनके लिए कुछ सुझाव? देखिए, हम गए थे, सब जगह सरकार ने कैंप की व्यवस्था कर रखी है, मेडिकल कैंप हैं, सारे कर्मचारी लगे हुए हैं मेडिकल विभाग के, और यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी एक सब जगह जहाँ जहाँ पे है बाढ़ पीड़ित एरिया,
एक एक एम्बुलेंस स्टैंड बाई में खड़ी है कि यदि किसी को अचानक ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उसको कैरी किया जा सके। लेकिन जो बुखार, सर्दी, खांसी और पेट खराब, सबसे ज़्यादा यही परेशानी इसमें हो सकती है। तो बुखार के लिए पैरासीटामोल, ORS, सर्दी के लिए कफ सिरप, और कहीं कहीं जो पानी वानी लगने से घाव वगैरह हो जाता है उसके लिए भी दवाएं हमने देखा, खुद भी कैंप का निरीक्षण किए, दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और मेडिकल स्टाफ वहाँ पे है। और भोजन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा कॉमन किचन चलाया जा रहा है, और कॉमन किचन में जो जो लोग विस्थापित हैं उनके परिवार को बैठ के सुबह शाम खाना खिलाया जा रहा है। तो वैसे परिवार के प्रति डॉक्टर साहब ने बताया कि सहानुभूति है, और ऐसे हालात में आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और इस विषम आपदा से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद।